कथा सुनने से क्या होता है, सुनो। कथा सुनने से इंसान के जीवन में जो आने वाले विपत्ति होती है, कष्ट होते हैं, वो कम पड़ जाते हैं। एक बार की बात, एक गांव में कथा हो रही थी और एक सेठ थे और एक सेठाइन थी। ध्यान देना, जो सेठ सेठाइन है बड़े अच्छे हैं, लेकिन सेठ जो थे वो कभी कथा भागवत सुनने नहीं जाते थे, कभी कथा भागवत सुनने नहीं जाते। सेठाइन जाती हैं। एक दिन की बात सेठ से कहने लगे सुनो, गांव में कथा हो रही है, कम से कम चले जाओ, कुछ पुण्य का काम कराओ, जाके कथा सुनाओ। सेठ कहने लगा सेठाइन तुम भेज रही हो, लेकिन हम काम नहीं कराए लागत है। अच्छा, बहुत ऐसे भी लोग हैं इसमें कि कथा भागवत में अगर पहुंच जाएं तो बार बार टाइम देखे कत्ते बज गए, कब आरती करावत पंडित जी, बहुत लोग ऐसे भी हो जाते हैं। अब ये कथा में गए, कथा का समय 1:30 बजे से, तो ये 12:30 पहुंच गए। और जब 12:30 वहां तुम पहुंच जाओगे तो वहां कौन मिलेगा, कोई नहीं। अब जब ये गए कथा सुनने, पत्नी की बात मान करके, तो एक ने देखा तो उसने कहा आई गयो, तो कहना हाँ। अब ये गए पंडाल में, और जब कोई नहीं तो अपने चुप्पे एक पाइप का सहारा लिया और बैठ गए। तो दूसरा आदमी निकला, कहने लगा क्यों, कहा बैठ गए। इन्होंने समझा यह कथा है, आई गो, बैठ गयो। अब इन्होंने कहा जो तो हमका पहले से नहीं आवत रहा। अब इन्होंने क्या किया, पाइप का सहारा लिया और बंद किया आँखी, और आँखी बंद करके सो गए। और जब लास्ट जयकारा लगा, बोली श्याम रामचंद्र की जय हो, बोली सच्चे दरबार की जय हो। जब लास्ट में जयकारा लगा तब हूँ नहीं जगे। मैटी तहाने वाला जब मैटी तहाने लगा, कहने भैया उठो जाओ अपने घर का, हो गई कथा। जब ये चल दिए तो तीसरे ने कहा जाए रहो का। अच्छा, कथा में इन्होंने कितनी चीजें सुनी, तेज बोलो कितनी, 3। कौन कौन, आई गयो, बैठ गयो, जा रहे। सुनो, 3 चीजें इन्होंने सुना। अब पत्नी पूछने लगी, कहने लगी क्यों, ये बताओ कथा सुनने गए थे, कहा सुन के आए। तो कौन, तुमने जिद किया था तो चले गए थे, वो कथम कह रहा है, पंडित कहा था आए गए बैठ गए जा रहे, लेकिन तभी हम नहीं जा रहे थे। पत्नी जान गई इनको कहीं ना कहीं पर गलतफहमी जरूर हुई है। अब इनके दिमाग में ये बात चल रही, आ गए बैठ गए और जा रहे। अब ये रात में सोए, और जब रात में सोए तो गांव में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चोरी चकारी का काम करते हैं। चोर सब कहने लगते जाड़े पाले में कहाँ बाहर चलोगे, अरे कम से कम ये अपने यहाँ जो सेठ है, सेठ के घर में चोरी करो चले। आज के दिन सेठ घर में चोरी करो चले, बढ़िया बढ़िया माल पाओगे, कहाँ चक्कर में पड़े हो, कहीं चलो। अच्छा, अब सेठ बड़ी तेज घर्रा मार करके सो रहे हैं। सेठ घर्रा मारे सो रहे, और जैसे चोर घर के अंदर सेंध लगा करके घुसे, तो सेठ सपने में बर्राने कहने लगे क्यों आई गयो। कहने लगे सेठ आई गयो। चोर कहने लगे लग रहा सेठ अभी जग रहा, बैठ जाओ सब जने बैठाओ, बैठ जाओ। सेठ थोड़ी देर बाद कहा बैठ गयो। चोरवा कहें ददुआ सेठ जागत है, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। जैसे चोर जाने लगे तो कहने लगे का जाए रहो का। सेठ तो बर्रा रहे थे। अब चोरों ने सोचा कि अगर ददुआ
सेठ से माफी नहीं मांगेंगे तो गांव की बात है, बेइज्जती हो जाएगी। दौड़े दौड़े सुबह 5 बजे गए, सेठ से कहने लगे गलती हो गई, माफ करो, हम धोखे में आ गए थे, हम तो बाहर जाने वाले थे। सेठ समझ ना पाए क्या बात है, कहीं सुनो कोई बतायो ना, और हम तुम्हारे घर में लिया कुछ नहीं है, हम घुसे ही थे तब तक तुम जान गए थे। सेठ ने समझा कि लग रहा कि हमारे घर में ये लोग गड़बड़ करने आए थे रात में। कहना हम जानते सब हैं, लेकिन अपने हाथ दिखाओ चल के, तुमने कहां पर मेरा घर खोदा। सेठ को लेकर के गए जहां पर सेंध लगाया था, चोरों ने दिखाया। सेठ कहने लगे वाह, धन्य है प्रभु की कथा और धन्य है भगवान, अगर हम भगवान की कथा में आज न गए होते तो आज हमारे घर में लाखों की चोरी हो जाती कि नहीं भैया? आज हमारे घर में लाखों की चोरी हो जाती, लेकिन आज हम विनय भाव के क्यों ना गए, लेकिन आज हमारे घर में भगवान ने चोरी होने से बचा लिया। भगवान की कथा सुनने से यही लाभ है कि जीवन में जो आने वाले दुख हैं वो कट जाते हैं। अच्छा, ऐसा न कहना कि हम कथा सुन रहे हैं या हम सुना रहे हैं तो हम पर कष्ट नहीं आएगा, गलत बात। अभी 2 महीना पहले हम ऑपरेशन कराए बैठे, क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा। जय हो। विश्व करी राखा, और जो जस कीन सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा उसको वैसे फल मिलेगा। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर हम सुखी हैं तो ये हमारे कर्मों का फल है, और अगर हम दुखी हैं तो ये भी हमारे कर्मों का फल है। जब सुख आए तो इंसान को ज्यादा इतराना नहीं चाहिए, और दुख आए तो ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जो इंसान सामान्य परिस्थिति में रहता है उसको कभी न दुख सता पाता है न सुख सता पाता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ध्यान से सुनना, इस बात का अर्थ बता दे, फिर उसके बाद आगे पावन कथा में चले। एक बार की बात, गर्मी का महीना था। अच्छा, गर्मी की सीजन में एक फल खाया जाता है, नाम होता है, क्या नाम होता है? तेज बोलो, क्या नाम होता है? आम। अच्छा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंगो। वाह। और गांव देहात की भाषा में क्या कहते हैं? बहुत होशियार हो तुम लोग। सुनो, गर्मी में एक आदमी जा रहा है बड़ी तेज धूप में, एक आम का पेड़ लगा है रास्ते में, उदाहरण दे रहे हैं खाली। अच्छा, आम के पेड़ में एक बड़ा सुंदर आम का फल लगा हुआ है। यात्री ने सोचा कि अगर ये आम का फल मिल जाए तो कितना अच्छा लगेगा, खाने में आनंद आ जाएगा। अच्छा, आंखों का काम क्या होता है? देखना का काम होता है। आंखें देख सकती हैं लेकिन जा नहीं सकती, जाएगा कौन?
पैर। कौन जाएगा? पैर। आंखों ने देखा, पैर गए। लेकिन पैर जा सकते हैं लेकिन तोड़ नहीं सकते। तोड़ेगा कौन? तेज बोलो कौन? हाथ। अच्छा, हाथ तोड़ सकता है लेकिन हाथ खा नहीं सकता। खाएगा कौन? मुंह। अच्छा, मुंह खा सकता है लेकिन मुंह रख नहीं सकता। रखेगा कौन? पेट। और माली आया और माली ने खींच के डंडा मारा। कहाँ? पीठ पर। अच्छा बताओ, इसमें गलती आंखों की है कि पीठ की? आम किसने देखा था? आंखों ने। लेकिन डंडा कहाँ पड़ा? पीठ पर। तो गोस्वामी बाबा गलत लिख गए कि नहीं लिख गए? क्या भाई? गोस्वामी बाबा गलत लिख गए, लेकिन नहीं गलत लिखा। सुनो, जब पीठ पर डंडा पड़ा तो आंसू कहां से निकले? इसीलिए रामचरितमानस में लिखा है कि कर्म प्रधान विष्णु कर राखा, जो जस कीन सुतस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा, जीवन में कर्म अच्छे करने चाहिए। कर्म तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी है। कर्म तेरा अच्छा तो किस्मत तेरी दासी है, और मन तेरा चंगा तो घरी मथुरा काशी है। आइए, मध्याह्न कालीन की बेला में हम लोग बड़ी पावन बड़ी सुंदर कथा श्रवण कर